जो तस्वीर आप देख रहे हैं 20 इजरायली बंधकों की रिहाई की है हमास ने। जितने बंधक थे सब रिहा कर दिए, कुछ की उनमें मौत हो चुकी थी जिनके शव सौंपे। ट्रंप पहुंच गए उससे पहले इजराइल। आज ट्रंप के सामने बंधकों की रिहाई हुई है। दूसरी तरफ बंधक देखिए जो छोड़े गए अपनों से मिले हैं। 700 से ज्यादा दिन से बंधक थे। वो लोग हैं जिन्हें हमास ने बंधक बना रखा था। इस बीच उसके बाद देखिए जब बंधक छोड़े गए तो इजराइल के तेल अवीव में जश्न हो रहा था। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के वो लोग जो इजराइल ने बंधक बनाए थे उन्हें छोड़ा है। वो बस पहुंची है जब फिलिस्तीन। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप संसद में मौजूद थे, इजरायली संसद में। उन्होंने एक नोट लिखा। उन्होंने कहा ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है ट्रंप ने जो समझौता करवाया है। गाजा शांति समझौते का पहला चरण पूरा हुआ। हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। हमास ने 2 गुटों में इजरायली बंधकों को छोड़ा है। पहले 7 बंधक और उसके बाद 13 बंधक रिहा किए। हमास के पास अब कोई भी जिंदा बंधक नहीं बचा है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया और इस हमले में 1200 लोगों की मौत हुई। हमले के बाद हमास ने 251 लोगों को अगवा किया। बीते 2 सालों में कुछ को रिहा किया, बाकी को मार दिया। इन्हीं में एक नेपाली नागरिक बिपिन जोशी भी अगवा हुए थे। हमास ने आज बिपिन जोशी का शव लौटाया है। हमास के कब्जे में कुल 48 इजरायली बंधक थे, उसमें से 20 जिंदा लौट गए हैं। 28 के शव सौंपे जाएंगे और इसके बदले में इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। कुल मिलाकर 2000 फिलिस्तीनी रिहा होंगे। इजराइल में उम्र कैद की सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनी रिहा होंगे। वहीं गाजा में बंधक बनाए गए 1700 लोग भी छोड़े जाएंगे। लेकिन पड़ोस में अफगानिस्तान, जिनके पास अपनी बंदूकें, उन्होंने देखिए दावा है वायरल वीडियो की पाकिस्तानी सेना को बंधक बना लिया है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी फौज को बंधक बनाया है, ले गए उठाकर। और उसके बाद देखिए वीडियो जारी किया है कि दर्जनों पाक सैनिक इस वक्त उनके कब्जे में है, अफगानिस्तान के कब्जे में है। जंग से हालात बने हुए हैं दोनों देशों के बीच। और अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान की सड़कों पर बाकायदा टैंक्स नजर आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। अब इस बीच फिर ट्रंप सामने आ गए। उन्हें लग रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान फिर जंग में शामिल हो सकते हैं और बड़ी जंग हो सकती है। वो जंग रुकवाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। इधर पाकिस्तान में कई तरह से आग लगी हुई है और उधर शाहबाज पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। मिस्र में गाजा युद्ध विराम पर हस्ताक्षर होने वाला है। शाहबाज को वहां जैसे ही ट्रंप के पहुंचने की खबर मिली है, सारे कार्यक्रम छोड़कर वो ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हो गए। और शाहबाज को उम्मीद यह है कि अफगान हमलों से ट्रंप उन्हें बचाएंगे। तहरीक लब्बैक के विद्रोह से बचाने के लिए भी गुहार लगा सकते हैं। उधर इजराइल पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने शिगुफा छेड़ दिया, कह दिया है कि मैंने दुनिया में 8 बड़े युद्ध रुकवाए हैं, अभी गाजा शांति समझौता करवाने में व्यस्त हूं, इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी समझौता करा दूंगा। मैं जंग रुकवा रहा हूं क्योंकि मैं युद्ध सुलझाने में बहुत माहिर हूं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को मैंने ही रुकवाया। टैरिफ और व्यापार की धमकी, मैंने बड़ी जंग रोक दी। यानी ट्रंप का कहना, मैंने धमकी दी, टैरिफ लगा दूंगा और जंग रुक गई। कई देशों में सालों से चल रही लड़ाई मैंने एक दिन में खत्म की है। यह सब अपनी तारीफ नहीं बल्कि मानवीय भलाई के लिए कर रहा हूं।